इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के साथ जिस तरह का सलूक और जिस तरह का रवैया है वो यकीनन बहुत तकलीफदेह है। मोहम्मद अली जौहर का इस देश में बड़ा योगदान है। क्या इसलिए उस पर बुलडोजर चल रहा है क्योंकि उसको बनाने वाला एक मुसलमान है, एक मुस्लिम सांसद है? मेरे जैसा व्यक्ति एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर 300-350 रुपए की फीस लेता हूँ। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। आपके अंदर खामियां हैं कि आप एक शिक्षाविद को हिंदू और मुसलमान के रूप में देख रहे हैं। ये आपकी खराब मानसिकता का नतीजा है कि आप ऐसे इस तरीके से देख रहे हैं। योगी सरकार शिक्षा विरोधी है। योगी सरकार ही नहीं, मोदी सरकार भी शिक्षा विरोधी है। यूपी में कई विश्वविद्यालय हैं, कहीं फेक डिग्रियां बेची जाती है, कई यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वहां बुलडोजर तो नहीं चल रहा है। आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने जा रहा है। योगी सरकार जो है उस पर बुलडोजर चलाएगी। हमारे साथ उसामा खुर्शीद हैं, छात्र नेता हैं। उसामा जी, आजम खान ने जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद इसलिए रखी ताकि उस यूनिवर्सिटी में गरीब तबके के बच्चे पढ़ सकें। अब 40 में से 38 बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा, इसलिए क्योंकि वो जो है नक्शे से नहीं बना है। देखिए, मोहम्मद अली जौहर का इस देश में बड़ा योगदान है। वो एक फ्रीडम फाइटर रहे, और एक फ्रीडम फाइटर के नाम पर बने विश्वविद्यालय के साथ ये भाजपा की सरकार बुलडोजर चला रही है। ये बेहद शर्मनाक बात है कि आप एक फ्रीडम फाइटर का अपमान कर रहे हैं। वो फ्रीडम फाइटर जिसने अपने खून और पसीने से इस देश को सींचा है, और उनका ये अपमान है कि उनके नाम पर बने विश्वविद्यालय, उनके बिल्डिंगों को ढाया जा रहा है। और भाजपा की जो पुरानी पहचान है वो शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों से इनका जो विवाद पुराना रहा है। हमेशा से ये चाहते हैं कि इस देश का कमजोर वर्ग पढ़ाई से दूर रहे, इनसे सवाल कम करे, और उसी का खामियाजा है कि एक विश्वविद्यालय जो आम छात्रों गरीबों के लिए पढ़ने के लिए बना, आजम खान ने बनाया, उस पे बुलडोजर चला करके अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं भाजपा के लोग, योगी की सरकार। और ये खुन्नस निकालने से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश के कई गरीब तबके के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। क्या इसलिए उस पर बुलडोजर चल रहा है क्योंकि उसको बनाने वाला एक मुसलमान है, एक मुस्लिम सांसद है? ये बात तो कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि यूपी में कई विश्वविद्यालय हैं, और उन तमाम विश्वविद्यालयों में कई तरीके की गैर जो सरकार के गाइडलाइंस के अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं फेक डिग्रियां बेची जाती है, कई यूजीसी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ बुलडोजर तो नहीं चल रहा है क्योंकि शासन के और सरकार के दोस्त उस विश्वविद्यालय को ओन करते हैं। लेकिन एक विश्वविद्यालय जिसको एक माइनॉरिटी, एक मुसलमान सांसद ओन करता है, सिर्फ इस बात से विश्वविद्यालय को ढहा देना, उस पर बुलडोजर चलाना, ये इस देश के विरोधी मानसिकता को दर्शाता है कि इस देश के वैसे छात्रों को जिनके पास धन कम है, पूंजी कम है, पैसा कम है, जिनके माँ बाप पढ़ाई में बहुत खर्च नहीं कर सकते हैं, वैसे छात्रों के लिए बने विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चला करके आप अपनी मानसिकता को जाहिर कर रहे हैं कि आप कितना देश के हितैषी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं। जब समाजवादी पार्टी बनी थी, जब बुनियाद रखी गई थी, तब के वो हैं। कहा यह जा रहा है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह का भी एक सपना था, एक ख्वाब था कि वो यूनिवर्सिटी बने, और आजम खान साहब ने वो चीज़ पूरा किया है। तो क्या सिर्फ आजम खान की वजह से चल रहा है या समाजवादी पार्टी उसमें मिली हुई इस वजह से चल रहा है? देखिए, किसी भी संस्थान में अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है, उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। जब कोई शैक्षणिक संस्थान बनता है तो उससे लाभान्वित बहुत बड़े संख्या में लोग होते हैं, और ना उसमें नहीं कोई अकेला हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई सिख होता है, ना ईसाई होता है। वो एक आम छात्र होता है। लाभान्वित होने वाला जो वर्ग है वो छात्र वर्ग होता है, और उसको आप हिंदू और मुसलमान में बांट कर देखेंगे तो ये बहुत गलत है। और विश्वविद्यालय का चलाने वाला, विश्वविद्यालय को ओन करने वाला हिंदू है, मुसलमान है, आप अगर इस नजरिए से देखते हैं तो आपके अंदर खामियां हैं कि आप एक शिक्षाविद को हिंदू और मुसलमान के रूप में देख रहे हैं। ये आपकी मानसिकता, खराब मानसिकता का नतीजा है कि आप ऐसे इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर कोई विश्वविद्यालय को कोई मुसलमान ओन करेगा, तो अगर वहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था, वहाँ की व्यवस्था अगर अच्छी है तो उसको ऑब्वियसली सबको गवर्नमेंट के साथ साथ आम आवाम को भी प्रमोट करना चाहिए। 15 दिन का समय दिया गया है। ये 15 दिन का समय दिया गया, इस सरकार की एक नीच मानसिकता है कि आप किसी विश्वविद्यालय को ढहाने की साजिश रच रहे हैं। और वैसे छात्र जो कम बजट में भी आप शिक्षा को ग्रहण कर सकते थे, उनको शिक्षा से दूर करने की आपकी साजिश है, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। योगी सरकार शिक्षा विरोधी है। जाहिर सी बात है, योगी सरकार ही नहीं, मोदी सरकार भी शिक्षा विरोधी है। कि आज आप देख रहे हैं कि देश का एक बड़ा वर्ग जंतर मंतर पर धरने में बैठा हुआ है। क्या मांग है? पेपर लीक। 26 लाख बच्चे जो पेपर लीक के खिलाफ पूरे देश भर में हंगामा मचा रखे हुए हैं। तो ये पूरा आप नेक्सस है, कहीं विश्वविद्यालय के खिलाफ हैं, कहीं विश्वविद्यालय का फंड काट दे रहे हैं, कहीं स्कॉलरशिप बंद कर दे रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम शिक्षा के विरोधी है, छात्रों के विरोधी है। और मैं छात्रों को, पूरे देश भर के छात्रों को ये बताना चाहता हूँ कि आप एनडीए से
चेत जाइए, ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए, ऐसे लोगों का पक्ष मत रखिए। ये आपके विरोधी हैं, आपके पढ़ाई लिखाई के विरोधी हैं, आपके विश्वविद्यालयों के विरोधी हैं, और ऐसे लोगों से दूरी बना करके रहिए। ठीक है। उसामा खुर्शीद हैं, छात्र नेता हैं। रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है जिसकी बुनियाद आज़म खान साहब ने रखी, लेकिन उनकी ये खुद कही हुई बात है कि कई हिंदू दोस्त हैं जो उनकी मदद की है उस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में। तो सोचिए कि जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद इसलिए रखी गई हो कि उस यूनिवर्सिटी में ठेला चलाने वाला, भैंस चराने वाला, चप्पल सीने वाला, हर तबके का बच्चा, जो गरीब तबके का बच्चा है वो पढ़े। लेकिन आज उस यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंग को इसलिए गिराया जा रहा है क्योंकि वो 38 बिल्डिंग जो है नक्शे से नहीं बना है, अवैध कहकर वो तमाम बिल्डिंगों को ख़त्म की जा रही है। सरकार की मंशा क्या है ये लोगों को समझ में आ रहा है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।